आर्कटिक की बर्फ में दबा ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं रहा, ये वैश्विक टकराव का नया मोर्चा बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी ने यूरोप को ऐसे झकझोर दिया है जैसे किसी शांत झील में अचानक विस्फोट हो गया हो। सवाल अब सिर्फ व्यापार का नहीं है, सवाल है संप्रभुता का, सम्मान का और उस डर का कि कहीं ये लड़ाई हाथी और चींटी वाला खेल ना बन जाए। आखिर ट्रंप की धमकी के बाद यूरोपीय देशों का प्लान क्या है और इसमें डेनमार्क का नाम युद्ध की आहट की आवाज क्यों बन रहा है? चलिए जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर ग्रीनलैंड को बेचने पर सहमति नहीं बनी तो यूरोपीय संघ के 8 देशों पर अगले महीने से 10% टैरिफ लगा दिए जाएंगे। ये बयान सुनते ही यूरोप के छोटे बड़े देशों में बेचैनी फैल गई। किसी को डर है कि आर्थिक चोट लगेगी तो किसी को ये आशंका है कि अगर आज ग्रीनलैंड तो कल कोई और देश निशाने पर होगा। डेनमार्क का दर्द और दृढ़ता। इस पूरे विवाद के केंद्र में है डेनमार्क। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और कोपेनहेगन ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। डेनमार्क सरकार का मानना है कि ये सिर्फ जमीन का सौदा नहीं बल्कि ग्रीनलैंड के लोगों के भविष्य और उनकी पहचान का सवाल है। डेनमार्क के नेताओं ने अंदर खाने ये भी कहा है कि अगर बड़े देश छोटे देशों की इस तरह से धमकाने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का नियम क्या बचेगा? यूरोप की एकजुटता। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि आर्कटिक एंड्योरेंस नामक डेनिश सैन्य अभ्यास किसी के लिए खतरा नहीं है, ये नाटो के तहत साझा सुरक्षा है। लेकिन बयान के शब्दों के पीछे छिपा संदेश तो साफ है, यूरोप अब शांत नहीं बैठेगा। सैन्य गतिविधियां तो यूरोप में शुरू हो चुकी हैं। यूरोपीय नेताओं के बीच ये चर्चा तेज है कि अगर छोटा देश अलग अलग ट्रंप का सामना करेगा तो सच में हाथी और चींटी की लड़ाई बन जाएगी। लेकिन अगर सभी देश एक साथ खड़े हो जाएं तो हाथी भी संभल कर कदम रखता है। फ्रांस का तीखा वार। फ्रांस ने इस पूरे मामले को सबसे खतरनाक करार दिया है। पेरिस का कहना है कि टैरिफ की धमकी व्यापारिक नीति नहीं बल्कि खुला दबाव है और ब्लैकमेल है। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि यूरोप को सिर्फ बयान नहीं बल्कि ठोस जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। फ्रांस का साफ संदेश है, आज ग्रीनलैंड कल कोई और ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है। ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में दरार। जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज ने भी चेतावनी दी है कि इस तरह की धमकियां ट्रांस अटलांटिक संबंधों को कमजोर करती हैं और हालात को खतरनाक बना सकती हैं। यूरोपीय देशों का मानना है कि अगर नाटो के सहयोगी ही एक दूसरे को धमकाने लगे तो साझा सुरक्षा का विचार खोखला हो जाएगा। अब असली सवाल यही है, क्या डेनमार्क जैसे छोटे देश फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर ट्रंप की धमकियों का जवाब दे पाएंगे या फिर ये टकराव सच में हाथी और चींटी की कहानी बन जाएगा, जहां ताकतवर अपनी चाल चलेगा और बाकी दुनिया डर कर देखती रह जाएगी? या फिर ये खेल बिल्कुल हाथी और चींटी के समान पलट भी सकता है, अगर जैसे कि उस कहानी में हुआ था कि चींटी जब हाथी के सूंड में घुस जाती है तो हाथी भी परेशान हो जाता है। तो अभी ये क्या रुख लेने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये संघर्ष जो है खतरनाक बनता जा रहा है। ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ धमकी से पूरा यूरोप सतर्क हो गया है। डेनमार्क के समर्थन में फ्रांस, जर्मनी समेत कई देश एकजुट होकर सामने आए हैं। यूरोप का कहना है कि दबाव नहीं संप्रभुता पर हमला है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.